हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, गार्डनर वर्सेस मरे रूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके आने वाले यूपी टीजीटी पीजीटी और एचटेट कॉमर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गार्डनर वर्सेस मरे रूल जो था, ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और किस तरीके से ये डिस्प्यूट हुआ जिसके लिए इनको कोर्ट जाना पड़ा। तो उसका जो डिस्प्यूट था उसका सबसे बड़ा रीज़न था डिफिशियंसी। किसकी डिफिशियंसी थी वो इस बैलेंस शीट से आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो बैलेंस शीट थी वो गार्डनर, मुरे और बिल्किंस तीनों पार्टनर की थी। गार्डनर की जो कैपिटल थी वो थी 2500 पाउंड। मुरे की जो कैपिटल थी वो थी 314 पाउंड। इनकी जिस समय जब इंस्टॉलमेंट हुई थी फर्म, कैश था इनके पास 1916 पाउंड। और बिल्किंस की माइनस में कैपिटल थी 263 पाउंड। और रियलाइजेशन का जो लॉस था वो था 635 पाउंड। तो ये थी इनकी बैलेंस शीट। अब ये जो पार्टनर थे ये आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका वो इक्वल रेशियो था। तो इक्वल रेशियो के हिसाब से अगर ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते तो मुरे को लॉस हो जाता। कैसे लॉस हो जाता? क्योंकि जो फर्म की टोटल डिफिशियंसी थी वो थी 263 पाउंड प्लस 635 पाउंड। इसका मतलब हुआ टोटल 898 पाउंड, यानी 898 पाउंड जो इनकी डिफिशियंसी थी उसको बियर करना था किसको? गार्डनर और मुरे को इक्वल रेशियो में। इक्वल रेशियो का मतलब होता है कि एक पार्टनर को 449 पाउंड की डिफिशियंसी बियर करनी पड़ती। मुरे जो पार्टनर था उसकी जो कैपिटल थी वो थी 314 पाउंड। तो इस हिसाब से ये जो पार्टनर था इसको नुकसान हो रहा था। इसको नुकसान कितना हो रहा था? इसको नुकसान हो रहा था 130 पाउंड का। ये बंदा नुकसान में जा रहा था। तो 135 है, 135 पाउंड है। तो ये इनका नुकसान हो रहा था इस बंदे को। तो इसने कहा कि भाई मैं नुकसान क्यों बियर करूं जबकि मेरी कैपिटल पॉजिटिव में है। इसने केस कर दिया। केस करने के बाद जो डिसीजन आया निकल के, उसमें ये डिसीजन आया कि जो रियलाइजेशन का लॉस है, रियलाइजेशन का लॉस 635 पाउंड, इनको सभी पार्टनर इंक्लूडिंग जो ये विल्किंस है इसको भी इंक्लूड करके इनके कैपिटल में इनके जो भी नुकसान है उसको पहले डेबिट कर दिया जाए। उसके बाद जो फर्म के जितना भी लॉस आता है, चाहे वो इंसॉल्वेंट पार्टनर हो, इंसॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल लॉस प्लस जो रियलाइजेशन का उस पर्टिकुलर पार्टनर का लॉस है, वो सारा का सारा कैश में आएगा और लाएगा कौन? जो सॉल्वेंट पार्टनर है। और किस रेशियो में लेके आएंगे? जब ये दिवालिया हुए थे, जब ये इंसॉल्वेंट हुई थी फर्म, उसके जस्ट पहले जो इनकी बैलेंस शीट है उसमें जो इनकी कैपिटल है उस रेशियो में लेके आएंगे, इक्वल रेशियो में लेके नहीं आएंगे। तो ये डिसीजन हुआ था जो कि जज उस समय जो थे वो थे न्यायाधीश जॉयस। इन्होंने ये डिसीजन दिया था। तो यहाँ पे जो डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी कौन कौन सी? एक 263 पाउंड की और 635 पाउंड की। इस डिफिशियंसी को वियर किसने किया था? सॉल्वेंट पार्टनर गार्नर और मुरे ने। और किस रेशियो में किया है? अपने ओल्ड बैलेंस शीट की ओल्ड, यानी जो जब फर्म इंसॉल्वेंट हुई है उसके जस्ट पहले जो बैलेंस शीट है उसका जो कैपिटल रेशियो है उस रेशियो में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। अब यहाँ पे कैपिटल भी दो तरीके से होती है। एक होती है फिक्स कैपिटल, एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर फिक्स कैपिटल का अगर रेशियो निकाला जाए तो बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल दी गई है, यानी जो इंसॉल्वेंसी की जस्ट पहले वाली जो बैलेंस शीट है उसकी कैपिटल जो है उसके अकॉर्डिंग कर देंगे वो रेशियो बना के। अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे रिजर्व फंड हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस है, रिजर्व्स है, तो इन सब चीज़ों को हम प्लस करेंगे। अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस है तो उसको माइनस करेंगे। उसके बाद जो एडजस्टेड कैपिटल आएगी उस रेशियो में हम इसको, इस लॉस को बियर करेंगे। तो ये इसका एक डिसीजन था जो जो कोर्ट द्वारा दिया गया था। और ये कब आया था? 1900 में, सन 1900 की बात है ये, जब ये घटना हुई थी। और इस रूल की जो एप्लीकेबिलिटी है अपने देश में, यानी अपने प्यारे भारत देश में, वो ये है कि हमारे अपने देश में इसको एप्लीकेबल ना तो मना किया गया है और ना ही इसको माना गया है। लेकिन इस केस की हमारे यहाँ, चूंकि अपने देश में अगर हम बात करें तो हमारे देश में अपना खुद का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 चलता है, जिसमें
डीड की बात की गई है कि हमारे यहाँ अगर डीड होगी तो जो बातें रिटर्न में होंगी उसको हम मानेंगे, और जो बातें रिटर्न में नहीं होंगी, अगर डीड एब्सेंस है तो हम दो बातों को मानते हैं। पहली कौन सी बात होती है कि हम इक्वल रेशियो बांट देते हैं, और दूसरी है इंटरेस्ट ऑन लोन हम 6% के रेट से देते हैं। तो ये अपने यहाँ का रूल है, लेकिन इस रूल को भी हमने इग्नोर नहीं किया है और ना ही इनकी एक्सेप्टेंस की है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये रूल अप्लीकेबल है हमारे देश में, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड तो ये ऐसा रूल है जैसा मैंने अभी आपको बताया, बट अपने देश में इसको नकारा भी नहीं गया और माना भी नहीं गया है। तो दोनों बातें हैं। तो ये गार्डनर वर्सेस विल्किंस, गार्डनर मुरे और विल्किंस का बैलेंस शीट है और ये इसका एनालिसिस है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।